दर्शक असम से हमारे साथ सनी जी जुड़े हैं। सनी जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल। अब मेरे पास भारतीय एयरटेल का शेयर था, 20 शेयर था 1905 के रेट पर। ओके क्या मैं इस पर बने रहूँ या मेरे रिलायंस भी मेरे पास है, या रिलायंस का एवरेज प्रीमियम थोड़ा ऊपर की रेट पर है, 1460 पर है। तो मेरा ये सवाल था, क्या मैं ठीक है भारतीय में रहूँ या रिलायंस पर शिफ्ट करूँ? ओके। भारतीय एयरटेल जैसे कि बताया 1905 की खरीद है और 20 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। नो डाउट इस काउंटर की अगर बात करी जाए तो पेरेंट काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी, और अपने सेक्टर में भी बात करी जाए तो काफ़ी स्ट्रांग फुटिंग के साथ ये कामकाज करती है। पिछले एक साल में हमें एक फ्लैट मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है बिकॉज ऑफ मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। बट बहेती जी आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की देखें भारतीय एयरटेल में, और क्या यहाँ से शिफ्ट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं? जी जी, देखिए दोनों ही काफी हाई क्वालिटी स्टॉक है और परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो भारतीय एयरटेल में तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये करेक्शन जरूर हुआ है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ऊपर में वापस 1950 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकता है, तो भारतीय को होल्ड करें। अगर फ्रेश इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो भारतीय की जगह रिलायंस में कर सकते हैं, तो भारतीय और रिलायंस दोनों ही पोर्टफोलियो मेंटेन करे। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 1810 के करीब का मेंटेन करे। 1810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके भारतीय एयरटेल में आप बने रह सकते हैं। फिलहाल यही राय आपके लिए, हालांकि ऊपर इस तरह से ये भी स्टॉक फिसला है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश कुमार जी बरेली से। सुरेश नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल सर आपका। मैंने सोलर इंडस्ट्री के 10 शेयर लिए हैं 13,850 में। 2 साल का नजरिया है, तो इसमें क्या करना चाहिए इसको, उसके बारे में बताइए। कब लिया था आपने ये काउंटर? ये करीब लिया है 2 महीने पहले। ठीक है, 2 महीने में काफी अच्छा खासा रिटर्न ये ले रहे हैं। 1180 के ऊपर प्रति शेयर प्रॉफिट ले रहे हैं। ये अच्छा काउंटर रहा है। लगातार सोलर इंडस्ट्रीज की हमने चर्चा की है। आशीष जी 1 महीने में करीब पिछले वीक ही अगर आप देख लें तो 7% की करीब इसने बढ़ोतरी दिखाई है। अब अच्छे खासे प्रॉफिट में है ये, 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। होल्ड है काउंटर? जी देखिए, अच्छे प्राइस पे एंटर किया इन्होंने और अब ये वापस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। जो ब्रेकआउट दे रहा है ऑलमोस्ट 2025 अगस्त के जोन को अब ये सरपास करने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर ये सरपास करता है, सिंस इनका होराइजन भी लंबा है, तो आराम से इन्हें इनके होराइजन जो है 2 साल, उस पीरियड में 18,000 तक के भी लेवल्स इजीली इसमें देखे जा सकते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस को सिर्फ इनके जो कॉस्ट है उसके पास में सिर्फ रखें। और जो फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेगा इसका वो 16,700 का रहेगा, और अगर वो सरपास होता है तो 18,000 तक के भी लेवल्स इन्हें इजीली देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय सोलर इंडस्ट्री पे 18,000 तक के भी लेवल्स आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक हरियाणा से सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जी बताइए क्या सवाल। मेरे पास शेयर है 195 रुपए से। ओके बताओ क्या करूँ? ठीक है, अशोक लेलैंड जैसे कि उन्होंने बताया 900 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 195 की जो बाइंग है उन्होंने की हुई है, और 180 के आसपास ये जो काउंटर है वो कामकाज कर रहा है। अनडाउटेडली काफ़ी मेजर रिटर्न्स पिछले 1 साल में दिए हैं। टॉप रिटर्न कंपनीज में इसका नाम भी शुमार है, और 2 बाइंग प्राइस से थोड़ा सा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। बट आगे की जर्नी कैसे मैप कर रहे हैं बहेती जी? जी जी देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर काउंटर रहा पूरे ऑटो स्पेस में, और ऑटो भी हमने देखा 2025 उनके लिए काफी अच्छा ईयर रहा, और उसमें भी आउट परफॉर्मेंस अशोक लेलैंड में देखने मिली है। अभी देखिए, जो गिरावट आई मार्केट के साथ अलाइन थी, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली, पिछले हफ्ते 20% का जंप मिला, और इस हफ्ते भी फ्लैटिश ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 190 से लेके 195 तक का मूव दिखाने के लिए। तो पोजीशन को होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 165 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, अशोक लेलैंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से दिखी है, अभी भी होल्ड करने की राय है। ये बात होगी अशोक लेलैंड की। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश जी उदयपुर से। हरीश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, सवाल आपका।
120 शेयर है इंडिगो के 5500 रुपये की रेट पे, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, आप होल्ड, नजरिया क्या है आपका? लंबी अवधि के नजरिए से पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म? हाँ, लंबी अवधि के। ठीक है, इंडिगो आज रखिएगा स्क्रीन पर चार्ट इसका। देखिए थोड़ा हाई साइड से फिसला है, लेकिन कोशिश कर रहा है ये। पिछले वीक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखी हमने, 4-5% की तेज़ी जब थोड़ा सा क्रूड नरम हुआ है, लेकिन लॉस झेल रही है। 883 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस हो रहा है आशीष जी इनको, और 6232 तक का स्तर देखा था हमने इंटरग्लोब एविएशन पर। और फिर जब लगातार क्रूड भागा, वॉर सिचुएशन, फ्लाइट इनकी कैंसिल्स हुई, वो चीज़ें थी, समस्याएं थी, तो करेक्ट हुआ है। लेकिन क्या यहाँ से वो 6000 का स्तर फिर से वापस देख रहे हैं आप, और कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, ऑलमोस्ट काफी खराब क्वार्टर रहा है। इनफैक्ट 1 दिसंबर से जो इसमें नेगेटिविटी चालू हुई वो काफी टाइम तक सस्टेन की है। तो हमें लग रहा है जैसे अब ये थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें वापस अपसाइड स्विंग देखने मिल सकता है और ये स्टॉक 5000 तक की रैली दिखा सकता है। 5000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और हमने देखा मल्टीपल टाइम्स इसने अटेम्प्ट किया था, इवन फरवरी और बट वो सारे अटेम्प्ट फेल हुए। तो मुझे लग रहा है 5000 तक ये स्टॉक यहाँ से आराम से ग्लाइड कर सकता है। उसके बाद एक वापस चार्ट चेक करवा लें उन लेवल्स पे। नीचे में अभी एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 4500 का। 4500 का आपको लगाना होगा स्टिक स्टॉप लॉस। ये थी राय इंडिगो के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल अभिषेक जी का मैं लेना चाहूँगी। बहेती जी, इनके पास वेदांता के 9000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 450 का बाइंग लेवल है। वो ये बोल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि 800 के लेवल के आसपास ये होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए या इस टाइम पे थोड़ा सा स्टिक अराउंड करके बैठना चाहिए? बिकॉज काफ़ी सारी न्यूज़ ग्लोबली भी हम देख रहे हैं बनी हुई है, पूरे मेटल पैक में भी एक जो वॉलेटिलिटी है वो बरकरार है, और इसके साथ ही साथ डीमर्जर तो इसका हेड पे है ही। जी देखिए, सिंस क्वांटिटी बड़ी है और एक अच्छे गेम में है तो हमारी सलाह रहेगी यहाँ पे थोड़ा कम से कम प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि मेटल में हमने देखा है वन वे मूव आते हैं और दोनों साइड स्विंग्स जो है काफी बड़े देखने मिलते हैं। हाउएवर चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है और वेल प्लेस्ड है, और जिस हिसाब से सिल्वर कॉपर में मूव्स है वो काफी फेवरेबल है स्टॉक के लिए, इंक्लूडिंग इवन एल्यूमिनियम। तो पॉजिटिविटी काफी है स्टॉक के लिए, इवन क्रूड का बढ़ना भी इसके लिए पॉजिटिव है। बट हाउएवर थोड़ा सा या तो प्रॉफिट बुक करे, एटलीस्ट जो स्टॉप लॉस है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसे हम बोलते हैं, उसे 750 पे स्ट्रिक्ट रखे, क्योंकि अगर कोई रिवर्सल आता भी है तो इनका प्रॉफिट अच्छा बुक हो जाए। और ऊपर में मुझे लग रहा है इसमें स्टॉक वेल प्लेस्ड है 840 तक के भी लेवल्स दिखाने के लिए। ओके, 840 तक के लिए भी लेवल दिख सकता है वेदांता में, तो ये स्ट्रैटेजी होगी वेदांता में अपनानी है आपको। लेवल्स बता दिए गए हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा जो सवाल आया है वो आया है टाटा एलेक्सी पर। संजय जी पूछ रहे हैं 8500 इनकी खरीद है, 4558 पे कर रहा है कारोबार, तो काफ़ी लॉस झेल रहे हैं ये। प्लीज़ सजेस्ट क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए? 3 साल के लिए रखना चाह रहे हैं ये टाटा एलेक्सी। बहुत लॉस हो गया सर इनको, 8500 की खरीद बता रहे हैं, 4560, सीधे आधा से ज़्यादा हो गए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और इस साल में 12% का करेक्शन देखा हमने टाटा एलेक्सी। क्या करना चाहिए इनको? लॉस बुक करके बेटर काउंटर में शिफ्ट करें या फिर अभी होल्ड करें? जी देखिए, इन लेवल्स पे अब लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। जो लेवल्स थे इनके लॉस के या स्टॉप लॉस ने जो मेंटेन करना चाहिए था वो काफी ऊपर रह गया। बट हाउएवर अब एक हल्का रिवर्सल ऑलरेडी हमने देखने मिल रहा है पूरे आईटी पैक में। हमें लग रहा है मिड कैप आईटीज में आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करे। बट हाउएवर एवरेज करने की गलती ना करे, क्योंकि ये स्टॉक में अभी भी काफी ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है और शायद ये रैली वापस जो चल रही है 5000 के लेवल्स पे जाते हुए फिजल आउट हो सकती है। तो यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखें, नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 4300 का रखें और एवरेज ना करें। ओके, 4300 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और इस टाइम पे एवरेज आपको नहीं करना है। ये थी राय टाटा एलेक्सी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक दर्शक ओवर द फोन कॉल हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल से, शिवाजी। शिवाजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मेरे पास 1000 शेयर्स हैं अस्ट्रा माइक्रो सिस्टम के 1161 के ऊपर, और Okay. 1 साल तक मैं इसको रख सकता हूँ इसका, प्लीज? ठीक है, एस्ट्रा माइक्रो जहाँ पे आपने बताया कि आपके पास एक सेकेंड,
1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 1161 की बाइंग जो है वो की गई है और वहाँ से हमें हल्का सा जो करेक्शन है वो देखने को मिला है, बट अनडाउटेडली पिछले एक साल में क्या शानदार रिटर्न इस काउंटर से जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी इसने एक अच्छी वेल्थ जो जनरेट है करके दी है इन्वेस्टर्स को। लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर के लिए किस तरीके का पैटर्न रह सकता है बहिती जी? जी, ये देखिए डिफेंस स्टॉक्स में वापस एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। रास्टर माइक्रो में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। पिछले 3 हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला। स्टॉक अपने जो रिसेंट लोज है वहां से करीब 22-25% मूव कर चुका है और इन लेवल्स पे भी इसमें बाइंग क्लियरली विजिबल है। अक्टूबर के हाईज को भी सरपास करने के लिए तैयार है, तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है इसमें 1200 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक लॉस एक जरूर मेंटेन करें 1000 के करीब में। ओके, एस्ट्रा माइक्रो पर ये व्यू हो गया। थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक हो रही है आज आशीष जी की। अच्छा, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिल्टू सिंह जी कोलकाता से। मिल्टू जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल सर आपका। मेरे पास 450 टाटा स्टील का शेयर है 76 एवरेज में, और ये तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। अभी फिलहाल रिडीम नहीं करना चाहते हैं। 5 साल 10 साल कल कुछ भी रहे, तो ये मेरा डिसीजन ठीक है क्या? और एक चीज मैडम, अभी फिलहाल इस समय हम बेल में BEL और टाटा स्टील में फिर से कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अभी ये टाइम ठीक रहेगा क्या? ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक, काउंटर्स काफ़ी अच्छे चूज़ किए हैं आपने, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा स्टील। अच्छा, शुरुआत कर रहे थे टाटा स्टील से। प्रॉफिट में आप 135 रुपये प्रति शेयर के प्रॉफिट में और मेटल पैक फोकस में पिछले कुछ महीनों से, और क्या शानदार रिटर्न्स दिए टाटा स्टील ने। आशीष जी, एक महीने में 13% का रिटर्न स्टील स्टॉक्स पर लगातार जो रिपोर्ट्स देख रही हूँ मैं, वो काफ़ी अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। हालांकि इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है, 5 साल के लिहाज से पूछ रहे, लेकिन आप चार्ट देख के बताएं 1-2 साल के लिहाज से क्या करना चाहिए इनको। जी देखिए, अगर सिंस इनका जो होराइजन है उसके हिसाब से अगर मैं डिस्कस करूं तो जो मेटल स्टॉक्स है वो काफी साइक्लिकल इन नेचर रहते हैं और इनमें हम दोनों साइड देखते हैं कि अपसाइड और डाउन साइड बड़े मूव्स देखने मिलते हैं। जब डाउन साइड में भी ऐसी गिरावट देखने मिलती है तो इन्हें एक और पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं, बट आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप पोजिशनल पोर्टफोलियो स्टॉक के जहाँ पे नीचे में गिरावट और ऊपर में जब आए तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरत है। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें, सिंस अच्छे प्रॉफिट में है और 300% तक के करीब का इनको गेन देखने मिल रहा है होगा, तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे और बाकी जो पोजीशन है उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके ऊपर ले आए। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 195 के करीब का एक ट्रेलिंग एसएल रखे। ऊपर में हमें लग रहा है शायद जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है 240 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है इन्हें। ओके, टाटा स्टील पे 195 195 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आधी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह है क्योंकि ये जो स्पेस है काफ़ी सिक्लिकल होता है। दूसरा सवाल जो इनका है आशीष बहिती जी, वो BEL पर है। लगातार इस पर भी हम चर्चा करते आए हैं। डिफेंस स्पेस में मोमेंटम है, 6 महीने में 10% से ज़्यादा भाग गया ये काउंटर, और पिछले साल 54-55% का रिटर्न देखा था हमने BEL में। तो ये होल्ड कर सकते हैं क्या 5 साल के लिहाज से? जी देखिए, सर्टेन डिफेंस और BEL जैसे काउंटर जो है वो काफी अच्छे स्टॉक है, पूरे पोर्टफोलियो स्टॉक कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं, तो यहाँ पे सर्टेनली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। सिर्फ जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके 410 के आसपास में रखे। अगर ये 470 का ब्रेकआउट इसमें देखने मिलता है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है 530 तक के भी लेवल्स दिखाने के लिए। ओके, ये बात हो गई BEL, साथ ही टाटा स्टील पर। चलिए, ये स्ट्रैटेजी और रणनीति आपको अपनानी है। फिलहाल रुक रहे